हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंधा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। ग्लोबल न्यूज़ से बात शुरू करेंगे, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक आज भी एक इंटरेस्टिंग नॉलेज सेक्शन है। वी आर हैविंग अ सेशन इन एनसीआर नाउ। दिल्ली गुड़गांव में एक प्लान है सेशन का, राइट। तो उसकी डिटेल्स जो है नीचे कमेंट सेक्शन पे डाल दी हैं। तो इफ़ यू आर इन दिल्ली में हैं, गुड़गांव में हैं, नोएडा में हैं या एनसीआर रीजन में हैं, तो प्लीज़ डू प्लान टू अटेंड दैट। एंड ऑफ अगस्त तो भी है, एक महीना ठीक है। तो एंड ऑफ अगस्त में सेशन प्लान्ड है। तो प्लीज़ अगर आप जल्दी जल्दी बुकिंग कर सकते हैं, सो ताकि वी कैन जस्ट प्लान द सेशन इन अ बेटर वे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ग्लोबल न्यूज़ से। तो ओवरऑल यूएस मार्केट्स तो काफ़ी पॉजिटिव रहे कल। रीज़न कुछ ऐसा बहुत कोई बड़ा फ्रैंकली रीज़न नहीं था कि जिसका ट्रिगर था। मतलब यही कह सकते हैं कि काफ़ी सारे पनिशिंग सेशन रहे हैं, स्पेशली कल काफ़ी ज़्यादा मार्केट गिरा था। तो एक बेसिकली उसका एक बाउंस बैक टाइप हम मान सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक्स ने रिजल्ट काफ़ी अच्छा दिया, तो वो एक भी फैक्टर और रह सकता है, राइट। काफ़ी दे मतलब जैसे मेटा और माइक्रोसॉफ्ट का साथ में रिजल्ट आया, तो काफ़ी डाइवर्जिंग अपडेट्स जो हैं दोनों ने दी हैं। तो मेटा गिरा और माइक्रोसॉफ्ट जो है वो काफ़ी बढ़ा है, राइट। एंड जैसे जैसे अमेजॉन और एप्पल के रिजल्ट्स भी मतलब मैं जब तक वीडियो बनाया था तब तक नहीं आए थे, बट वो भी आएंगे, तो आई एम श्योर मार्केट्स विल रिएक्ट अकॉर्डिंगली एज वेल। तो इसलिए अभी ओवरऑल अगर हम मैग सेवन की जो बात करते हैं, मैग्निफिसेंट सेवन जो कंपनीज थी, ये सब थी अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल, राइट, नेटफ्लिक्स। ये सारी कंपनीज के बहुत अच्छे नंबर्स, मतलब रिटर्न्स नहीं रहे हैं लास्ट एक साल में अगर हम बात करें तो। लेकिन अब जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं और जिस तरह का सेमीकंडक्टर का रैली में थोड़ा सा एक मतलब बम्प आया है, और आई थिंक आई वुड से कि थोड़ा सा बबल फूटा है वो थोड़ा। तो वहां से अब एक्सपेक्टेड है कि चीजें जो हैं अगेन हाइपर स्केलर्स की तरफ, अब अगेन इनकी तरफ जो है नंबर्स के फैक्टर के बेसिस पे यहाँ पर एक फैक्ट अच्छा रैली या फिर अच्छा नंबर्स जो हैं वो आ सकते हैं और रिटर्न्स आ सकते हैं। दैट इज द एक्सपेक्टेशन। इसी तरह से हम अपना ग्लोबल पोर्टफोलियो भी इन्हीं चीज़ों पे फोकस करके इसी तरह से हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा वैल्यू बेस्ड ब्लेंड, ग्रोथ प्लस वैल्यू बेस्ड ब्लेंड पे वही थॉट है। जबकि हमने कोई डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं ले रहे हैं, ईटीएफ बेस्ड पोर्टफोलियो ही बनाने की कोशिश है, बट उसमें भी कोशिश यही कर रहे हैं कि वैल्यू बेस्ड ब्लेंड है। तो मैग सेवन जैसे नास्डैक 100 जो अगर हम देखें, तो मतलब कंपेयर टू, जैसे अब वो रिलेटिव है सब चीजें, तो कंपेयर टू सेमीकंडक्टर वगैरह या जैसे कॉस्पी ने किया है, ये सब चीजों ने किया है, उस तरह के नंबर्स इनके नहीं आए हैं। तो विच इज एक्सपेक्टेड कि नाउ थोड़ा सा वहां पे इंप्रूवमेंट हम जो है थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आफ्टर दिस ह्यूज रैली इन सेमीकंडक्टर। बाकी सेमीकंडक्टर के स्टॉक्स भी कल थोड़ा सा पॉजिटिव रहे। ठीक है, मेजर वरीइंग फैक्टर जो है वो है अभी भी जीसेक यील्ड। तो वो 4.66 है जब मैं वीडियो बनाया था, और 5.2 अगर 30 ईयर की बात करें। 10 ईयर 4.66 और 30 ईयर 5.2। तो टिपिकली एज मैंने कल भी ये बात की थी, तो टिपिकली इस तरह में मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वॉर जो है वो स्केल डाउन होना चाहिए इस तरह की जीसेक यील्ड्स में, राइट। तो यही चीजें एक्सपेक्टेड है कि वहां पे थोड़ा सा स्केल डाउन मतलब एक्सपेक्टेड है। अ, या फिर कुछ ना कुछ ब्रेक हो सकता है सिस्टम में। इस तरह के इंटरेस्ट रेट्स, राइट, टिपिकली बहुत हाई है। मतलब यूएस जैसी इकोनॉमी में और इतनी बड़ी इकोनॉमी में इस तरह के इंटरेस्ट रेट, एंड विद सच इंडेटेड इकोनॉमी जिसमें $40 ट्रिलियन का डेट है, वहां पर इस तरह के इंटरेस्ट रेट्स में कुछ ना कुछ ब्रेक हो सकता है अगर ये थोड़े से टाइम कंसिस्टेंटली चला। तो उससे पहले ही मुझे लगता है कि सीज फायर का या डिस्कशंस का और फिर से क्रूड ऑयल प्राइसेस कम होने की उम्मीद हमें लगती है, राइट। बाकी ऑयल प्राइसेस अभी भी वही हैं, 87 89। मतलब जब मैं वीडियो बना रहा था तो 89.6 है। ठीक है, तो अभी वही मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग नंबर्स अलग अलग तरह से, एक जगह देखा तो 87 भी थे। तो बट टिपिकली यस, वो मतलब 87 80 90 के बीच में वैसा ही वो वहां पर चल रहा है। जबकि एस्केलेशंस में कोई भी वहां पे कमी नहीं है। मतलब यूएस ईरान के वहां चल ही रहे हैं एस्केलेशन, जो भी न्यूज वहां पर इस तरह की एस्केलेटिंग न्यूज आ ही रही है। ठीक है, बट एज आई सेड, फॉर मार्केट्स डिड वेरी वेरी वेल यस्टरडे। नास्डैक तो 2.4% था जब मैं वीडियो बनाया था। तो ये सारी चीजें रही हैं। बाकी यूएस का जीडीपी के नंबर्स आए कल, तो 1.5% से ग्रो हुआ। अगेन मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट था, एक्सपोर्ट्स थोड़े स्लो हुए वो थे, बट सबसे अच्छा नंबर जो आया हुआ है कंजम्पशन, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ी है, राइट। और बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स बहुत बढ़ी है, उसमें अच्छा खासा पिकअप है। 3.2% का
इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जो कंज्यूमर स्पेंडिंग जो जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं वो 3.2% से बढ़ी है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, तो विच इज अगेन मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि बार बार हम यही बात करते हैं कि यूएस इकोनॉमी अच्छा कर रही है, राइट। यूएस इकोनॉमी मतलब वहां ये नहीं बोला जा सकता कि यूएस में स्लो डाउन है। आप यूरोप में बोल सकते हैं कि स्लो डाउन है, चाइना में बोल सकते हैं मतलब कंपैरेटिवली कि थोड़ा स्लो डाउन है, बट यूएस में स्लो डाउन की बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक तो केपेक्स इतना जबरदस्त है कंपनीज का, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जीडीपी ग्रोथ रेट का, राइट। और ओवरऑल कंजम्पशन वगैरह जो है उस फैक्टर से मतलब जॉब्स भी अच्छे खासे ग्रो हो रहे हैं, तो मतलब वो पूरा मेरे को लगता है एआई साइकिल जो है या टेक साइकिल जो है वो पूरा ड्राइव कर रही है इस टाइम यूएस इकोनॉमी को, राइट। और उस चक्कर में यूएस इकोनॉमी अच्छा कर रही है, नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो ये चीजें हमें समझनी है कि यूएस इज नॉट डूइंग बैडली ओवरऑल। ठीक है, बाकी अगर इंडिया की बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, क्योंकि मेजरली रिजल्ट सीजन ही चल रहा है, तो रिजल्ट स्पेसिफिक की न्यूज जो है मार्केट में चल रही है। तो कल महिंद्रा एंड महिंद्रा का रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, एकदम रोबस्ट, जो स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ था वो आया है। रेवेन्यू 26% से बढ़ा है, 57,000 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है, राइट। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें 33% से बढ़ी है। ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिव जो मतलब कार्स वगैरह जो बनाते हैं वो 32% से ग्रो हुआ है। फार्म इक्विपमेंट रेवेन्यू भी 14%, जो उनका ट्रैक्टर बिजनेस है वो भी बहुत अच्छे से बेसिकली ग्रो हुआ है, राइट। तो काफी अच्छा टर्न अराउंड, इवन टेक महिंद्रा वगैरह में भी जो है मैसिव प्रॉफिट टर्न अराउंड थोड़ा रहा है। एक तो कंप्लीटली काफी एक एसयूवी की प्रीमियमाइजेशन, रूरल कंजम्पशन पे भी उन्होंने बोला है कि भाई इंप्रूवमेंट काफी अच्छा दिख रहा है उन्हें, तो काफी एक स्ट्रॉन्ग मतलब नंबर्स रहे। मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉक है तो काफी क्लोजली हम ट्रैक भी करते हैं। बजाज फाइनेंस अगेन मतलब ये कंपनी आई डोंट नो कैसे इतना अच्छा ग्रो करती है, ये किसी को समझ नहीं आता है तो बट कंसिस्टेंटली इतना बढ़िया उनका ग्रोथ जो है वो हमेशा रहता है। स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ बोथ प्रॉफिटेबिलिटी एंड एयूएम। ठीक है, तो अगर हम देखें नेट इंटरेस्ट इनकम 23% बढ़ा, प्रॉफिट 27% से बढ़ा, एयूएम 24% से बढ़ा, एनपीएस कम हुए हैं, राइट। तो और क्या चाहिए मतलब ठीक है, तो बहुत ही अच्छा नंबर्स जो है ओवरऑल कंपनी ने दिया है, राइट। एंड क्रेडिट क्वालिटी मतलब लोन बुक बढ़ रही है लेकिन क्रेडिट क्वालिटी बहुत अच्छे से उनकी स्ट्रांग है, और यही उनकी बैलेंस शीट ही सबसे बड़ा उनका कॉम्पिटिटिव मोट है। मतलब आरओई 20.4% का आरओई उसका बहुत बड़ा मोट है, अगेन है बट मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉक है, राइट। तो इसीलिए क्लोजली वॉच किया जाता है, एंड हमारे 2-3 पोर्टफोलियोज में है, तो काफी मतलब कंपनी है जो हम काफी क्लोजली वॉच करते हैं। हुंडई का रिजल्ट थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा, तो मतलब ऑटो सेक्टर में मुझे लगता है कि ये कंपनी ऐसी है जब से लिस्ट हुई है जिसमें कुछ खास अभी तक नंबर्स नहीं आए हैं। चैलेंजिंग क्वार्टर कंसिस्टेंटली रहा है, फ्लैट रेवेन्यू, रेवेन्यू में कोई इंक्रीज नहीं था, राइट। मतलब अगर हम एबिटा की बात करें या फिर पैट की बात करें तो 35% डाउन हुआ है, मार्जिन्स भी गिरे हैं, सेल्स वॉल्यूम भी ईयर ऑन ईयर गिरा है, राइट। तो मतलब रहे हैं उनके जियोपॉलिटिकल हेडविंड्स बोल लो या फिर आप उनके प्रोडक्शन के डिस्रप्शंस भी रहे हैं कुछ, और एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। ठीक है, वॉल्यूम भी कुछ बढ़ नहीं रहा है, सीएनजी वगैरह में ट्रैक्शन उनको मिल रहा है, रूरल पेनिट्रेशन इंप्रूव हो रही है, लेकिन आई थिंक नए मॉडल्स उनके कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं और नए ज़्यादा कुछ लॉन्च भी नहीं हो रहे। दे आर नॉट एज एग्रेसिव आई थिंक एज अदर कंपनीज लाइक मारुति, टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा, दैट्स व्हाट आई वुड से, राइट। एंड दैट इज व्हाई दे आर स्ट्रगलिंग इन दिस ओवरऑल। फिर टाटा स्टील का रिजल्ट आया, अगेन काफी स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक परफॉर्मेंस तो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा, मेजरली इशू यूरोप में हेडविंड्स के ही रहे, वहां पर काफी फैक्टर्स उनके इश्यूज रहे। बाकी रेवेन्यू 14% से ग्रो हुआ है, नेट प्रॉफिट 11% से ग्रो हुआ है। क्लियरली एक्सपेंशन भी अब इंडिया में ही ज्यादा कर रहे हैं, इंडिया में ही फोकस्ड हैं वो, राइट। अगर हम ओवरऑल यूरोपियन बिजनेस को देखें तो वही काफी स्ट्रगल किया है, राइट। बाकी इंडियन बिजनेस है तो 27% मार्जिन की बात वहां पर हुई है, मतलब इंडियन बिजनेस इज डूइंग वेरी वेरी वेल, राइट। तो यही है कि क्योंकि यूरोपियन प्रॉफिटेबिलिटी इज अ मेजर कंसर्न, और वही चीजें हमेशा इनके ऊपर जब से इन्होंने कोरस एक्वायर किया है आई थिंक कंसिस्टेंटली वो उनके ऊपर एक, आई थिंक टाटाज के ये सब जो ग्लोबल एक्विजिशंस हमेशा मतलब मुझे लगता है कि वो एक फैक्टर उनके लिए, टाटा कॉफ आप टाटा कंज्यूमर में देख लो उनका टेटली, वही उनका मेजरली फैक्टर है जो बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, सेम विद टाटा स्टील, राइट। तो ये सारी जो है इवन टाटा मोटर्स एट सर्टेन लेवल जेएलआर में भी उनके फैक्टर्स उनके इश्यूज रहते ही हैं। तो देयर ग्लोबल एक्विजिशंस टिपिकली मतलब जितने भी उन्होंने बड़े बड़े किए हैं वो हमेशा उनको थोड़े दुख दर्द ही देते हुए नजर आते हैं। ठीक है, मैनकाइंड फार्मा का रिजल्ट मतलब आई डोंट नो, ये हमेशा अच्छा आता है ऐसी कंपनी है। अभी रिसेंटली हमने ऐड भी किया है, बहुत वेट करने के बाद वैल्यूएशन इंप्रूव होंगे, बट देन भी रियलाइज की शायद ज़्यादा अच्छे हो, क्योंकि इतने कंसिस्टेंटली उनका परफॉर्मेंस रहता है कि उसमें वैल्यूएशन डिक्लाइन
मैं मतलब शायद वेट करते-करते ही गाड़ी निकल जाए, ऐसा लगता है कभी-कभी। तो एक पोर्टफ़ोलियो में एंट्री लिया था हमने रिसेंटली, राइट? तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर मतलब बेसिकली अगेन रहा। तो 13% का रेवेन्यू ग्रोथ रहा, 29% का पैट ग्रोथ रहा, राइट? एंड तो मार्जिन एक्सपेंशन बहुत अच्छा हुआ है ओवरऑल। तो वही चीज़ें मतलब उसमें काफ़ी अच्छा उन्होंने परफ़ॉर्मेंस किया है। और उन्होंने मैनेजमेंट ने भी कहा है कि जो ये करंट मार्जिन है 26% मार्जिन उन्होंने बोले हैं कि ये हम कंसिस्टेंटली सस्टेन कर सकते हैं, राइट? और हम अपनी बैलेंस शीट को भी डीलेवरेज कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। तो अगेन अ वेरी वेरी गुड कंपनी और वेरी इंडिया स्पेसिफिक कंपनी। तो इनका ग्लोबल में नहीं है, तो इनके ऊपर टैरिफ्स वगैरह का इम्पैक्ट बहुत लिमिटेड अगर आता है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था, तो इनके ऊपर कुछ ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं है। तो वेरी वेरी इंडिया स्पेसिफिक कंपनी है ये। ठीक है, स्विगी का रिजल्ट आया, अगेन उनका भी अच्छा रिजल्ट आया, राइट? क्वार्टर अच्छा रहा, टॉप लाइन ग्रोथ बहुत अच्छी रही 37% की, राइट? और मतलब टोटल एक्सपेंसेस कम बढ़े, तो मतलब नॉट प्रॉफिट, तो लॉस मेकिंग कंपनी है, तो लॉस नैरो हो गए हैं, कम हुए हैं, राइट? और इंस्टामार्ट भी उनका फाइनली है वो ब्रेक इवन हुआ कंट्रीब्यूशन मार्केटिंग मार्केट मार्जिन पर्सपेक्टिव से। ठीक है, चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, ऑफ कोर्स मतलब जोमेटो इज अ बिग किंग इन इट, राइट? फ्रॉम ओवरऑल पर्सपेक्टिव, बट फाइनली आई थिंक दे आर स्विगी का जो ये क्वार्टर है, ये क्लियरली उनकी कॉम्पिटिटिवनेस को दर्शाता है कि दे आर ऑल्सो कॉम्पिटिंग वेरी फियर्सली। और मार्केट भी ऐसा ही है, अभी तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स, स्पेशली क्विक कॉमर्स में तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसे प्लेयर्स बिल्कुल मतलब अब सबके उस पे ही आ गई है, बिजनेस मॉडल पे ही आ गई है। ठीक है, तो एवरीवन इज प्लानिंग टू एंटर इनटू दिस एंड वी आर सीइंग कि ऑल द कंपनीज, और जेप्टो तो है ही, ठीक है? तो सभी इस सेक्टर में एंट्री, और तो इसमें कॉम्पिटिटिव काफी रहेगा। तो ये रहेगा प्रेशर में थोड़े मार्जिन, एंड आई थिंक स्पेशली फ्रॉम क्विक कॉमर्स पर्सपेक्टिव आई थिंक रहेंगे। बाकी आरईआईटी एम्बेसी का भी रिजल्ट आया, अगेन काफी अच्छा रेवेन्यू, मतलब जीसीसीज की वजह से उनके कंसिस्टेंटली एक्सपैंड हो रहा है, लीजिंग बहुत अच्छी चल रही है, काफी अच्छा मतलब क्वार्टर रहा ओवरऑल। 17% का रेवेन्यू इंप्रूव हुआ, राइट? और एबिटा भी 16% से इंप्रूव हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन भी 9% से उन्होंने ज्यादा किया है लास्ट ईयर से, राइट? तो मतलब और क्या चाहिए? मतलब आई थिंक मैं मतलब लोगों को यहाँ बताने की ये कोशिश करता हूँ, मतलब टिपिकली आरईआईटीज के रिजल्ट्स में मैं आपको यही समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हम बात करते हैं क्लाइंट से, कल भी मैंने एक फाइनेंशियल प्लान बनाया, तो उनका एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है। तो काफ़ी सारे लोगों को क्या एक्सपेक्टेशन, मतलब कमर्शियल प्रॉपर्टी में लगता है कि यार यील्ड्स बेटर हैं, हमें थोड़ा-सा रेंटल बेटर मिलेगा, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, राइट? अब आप ये सोचो कि अगर एम्बेसी जैसी कंपनीज़ हैं या और भी जैसे बाकी आरईआईटीज़ हैं, अगर ये 5 से 6% की रेंटल यील्ड हमें देते हैं या फिर हमें डिविडेंड देते हैं विदाउट डूइंग मच, मतलब इन द सेंस कि हमें कुछ भी नहीं करना है ना, मतलब कितना ईज़ी एंटर है, कितना ईज़ी एग्ज़िट है फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है? तो आप 5 से 5.5% की अगर यील्ड मिल रही है आपको ऑन कमर्शियल प्रॉपर्टी विदाउट, एंड वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज, और हम ग्रोथ देख रहे हैं, 17% की रेवेन्यू बढ़ रहा है, राइट? तो मतलब वो अच्छा कर रहे हैं, क्या हमारा बढ़ रहा है, क्या आप बढ़ा पा रहे हो क्या 17% से रेंट अपना? ठीक है, तो मेरा पॉइंट यही है कि जस्ट थिंक कि हमें इन्वेस्ट जब आप कर रहे हो किसी चीज में, स्पेशली फिजिकल रियल एस्टेट में, तो ऑलवेज थिंक फॉर ऑल्टरनेटिव्स कि रीट्स क्या अच्छा ऑल्टरनेटिव है क्या, इनविट अच्छा ऑल्टरनेटिव है, या कहीं और जगह पे मैं कर सकता हूँ क्या, राइट? तभी आप उसमें, या फिर मतलब एक्चुअल में आपके पास वो स्किल या फिर वो नॉलेज है कि हाँ भाई हम इसमें पैसा कमा सकते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि रियल एस्टेट में लोगों ने पैसा नहीं कमाया, बहुत कमाया है, बट गवाया भी बहुत है, राइट? एंड इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड एसेट क्लास टू मैनेज, तो वो सारी चीजें समझनी चाहिए। तो रीट्स बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, हम तो बहुत बड़े फैन हैं, बट मॉडल पोर्टफोलियो में ले नहीं पाते हैं बिकॉज डेटा की इश्यूज रहते हैं, इसमें हमें डिविडेंड वगैरह का डेटा नहीं मिलता है। अभी आई थिंक इडलवाइस ने एक इंडेक्स फंड भी लॉन्च किया है, वी आर एक्सपेक्टिंग मोर फंड्स इन रीड्स टू लॉन्च, एंड देन आई एम श्योर मोर एंड मोर these products will be part of our model portfolios as well as AIF and other plan as well. Definitely gold plans में तो हम बहुत डिस्कस करते ही हैं जब हम आपके कस्टमाइज पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो बाकी लास्ट एल की न्यूज़ थी, एल हैज़ अगेन गॉट मतलब एल के इंटरेस्टिंग न्यूज़ आती रहती है। 2800 मेगावाट थर्मल प्लांट्स सेटअप करने की बात है, राइट? एक 1600 मेगावाट का है, और जो है दो आई थिंक, नहीं हाँ, तो टोटल 1600 मेगावाट के आई थिंक टोटल उनके पास थर्मल पावर प्लांट उनको मिले हैं टोटल। 800 के दो हैं, सॉरी नॉट 2800, 800 के दो हैं, वो टू 800 प्लांट्स मेगावाट प्लांट्स हैं, राइट? तो छत्तीसगढ़ में उनको ये ऑर्डर मिला है टू सेटअप दोज प्लांट्स, राइट? 15,000 करोड़ तक की वैल्यू एक्सपेक्टेड है। तो एल एन टी इज डूइंग प्रेटी वेल, आई थिंक इंजीनियरिंग कंपनी, और अभी कल भी हमने बात किया कि दे आर एंटरिंग इनटू ऑटो एंसिलरी एज वेल। तो काफी बड़ा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, एंड
कंसिस्टेंटली और स्पेशली विद द गवर्नमेंट फोकस एंड टेलविंड्स बहुत स्ट्रांग है करंटली इन दिस सेगमेंट, इन इंजीनियरिंग सेगमेंट और कैपिटल गुड्स सेगमेंट। तो दे आर क्वाइट मेकिंग हे आउट ऑफ इट, एंड ऑफ कोर्स उनका बिजनेस जो है इन द वेस्ट एशियन इज ऑल्सो डूइंग प्रेटी वेल। ठीक है, बीच में ये थोड़ा वेस्ट एशिया की क्राइसिस के चक्कर में स्टॉक गिरा था, बट आई थिंक थिंग्स एक बार वहां पर थोड़ी बेटर हो जाएंगी तो वी विल हैव ए बेटर वैल्यूएशंस ऑन दिस कंपनी टू। ठीक है, अब समझ गए, ये सब मेजर मेजर न्यूज़ थे, मेजर मेजर रिजल्ट्स के बारे में हमने बात कर ली है, जिसका इम्पैक्ट आज स्टॉक्स पे हो सकता है। फिर यूएस मार्केट बहुत अच्छा करा तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी वहां से भी मार्केट के अंदर शायद एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी जैसे जैसे रिजल्ट्स आते रहेंगे तो उस हिसाब से मार्केट जो है वो रिएक्ट करता रहेगा। अब हम बात करते हैं आज के नॉलेज सेक्शन की। तो बेसिकली ये जो स्क्रीनशॉट है ये मैंने ईटी वेल से लिया। तो मतलब मुझे एक्चुअल में पता नहीं था फ्रैंकली कि इंडिया में इतनी सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज के सेशंस या फिर मतलब सिस्टम स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब एक्चुअली मेरे को नहीं पता था। तो आपको पता था क्या? मतलब फ्रैंकली 4 यूनिवर्सिटीज़ तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं इंडिया में। यू मतलब आई एम श्योर पीपल हू हैव किड्स दे मे नो इट, बट 4 यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी, 2 ऑस्ट्रेलियन, 2 यूके यूनिवर्सिटी ऑलरेडी हैं, जिसमें से 3 गिफ्ट सिटी में ऑलरेडी चल रही हैं। क्वींस यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वोलागोंग है और बीकन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन गुड़गांव में सेटअप कर चुका है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी काफ़ी इंटरेस्टिंग साइबर एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स के कोर्सेज, बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट के कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। और ये मैंने जो चार्ट देख रहे हो, ये 2026 में ये सब कंपनी, ये सब यूनिवर्सिटीज इंडिया में सेटअप कर रही है। देखो, कंसिस्टेंटली बाहर जाने का तो सिलसिला कम हो गया है इंडियन स्टूडेंट्स का, राइट। मैं मेरे क्लाइंट हैं, वो जीमैट के कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, राइट। तो ही वाज सेइंग कि भाई सिग्निफिकेंट कम हो गया है स्टूडेंट इनटेक और मतलब इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, बिकॉज वीजा इश्यूज एंड ऑल दीज इश्यूज हैव कम अप, मोर एंड मोर प्रोटेक्शनिज्म वर्ल्ड में चल रही है। तो अब ये सब यूनिवर्सिटीज जो है यहाँ पर सेटअप हो रही हैं। ऑफ कोर्स उस तरह के कैंपसेस और उस तरह का एक्सपोजर किड्स को नहीं मिलेगा, बट एटलीस्ट बेस्ट ऑफ द एजुकेशन, बेस्ट ऑफ द फैकल्टी आई एम एज्यूमिंग। ठीक है, तो एटलीस्ट कंपटीशन, और इंडियन यूनिवर्सिटीज भी आई थिंक इससे कॉम्पीट करेंगी तो दे विल ऑल्सो इंप्रूव, एंड दीज गाइज जैसे जैसे इंप्रूव होगा तो आई एम श्योर दिस थिंग्स विल बेटर। ठीक है, तो ये सारी इतनी सारी यूनिवर्सिटीज के 2026 में सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। गिफ्ट सिटी में 2 हो रहा है, मुंबई में मतलब आई वाज सरप्राइज की 6 यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही हैं ग्लोबली। फिर दिल्ली में एक और, ग्रेटर नोएडा में एक हो रहा है, बैंगलोर में 5 यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही हैं, चेन्नई में 1 यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही है। सो मेनी यूनिवर्सिटीज आर गेटिंग स्टार्टेड। ठीक है, तो काफ़ी कंपटीशन बढ़ रहा है इंडिया में इन द ग्लोबल यूनिवर्सिटीज परस्पेक्टिव, राइट। एंड आई एम श्योर स्टूडेंट्स आर गेटिंग मोर एंड मोर ऑप्शंस, एंड दे आर मच चीपर देन गोइंग आउट एंड मच ईजियर वीजा वगैरह के इश्यूज, एंड यू आर गेटिंग द बेस्ट ऑफ द पढ़ाई ऑफ द वर्ल्ड एटलीस्ट। बट येस, वो एक फैक्टर है कि कैंपस लाइफ जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, नो डाउट इन इट, बट वो किड्स विल बिट, बस ठीक है अभी मतलब जो है एटलीस्ट वट एवर वी आर गेटिंग इज अ गुड ऑप्शंस। तो ये सब चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी चाहिए। और ये एजुकेशन गोल में भी मैं जब हम डिस्कस करेंगे और आपके दिमाग में है कि भाई ये थॉट प्रोसेस देना है, राइट, तो बिल्कुल हमारे चिल्ड्रन एजुकेशन गोल्स तो हम डिस्कस करते ही हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में, तो बिल्कुल इनका थॉट प्रोसेस देना चाहिए। तो मैं वही देख रहा था, यूनिवर्सिटीज़ की मतलब हैं अच्छे खासे, मतलब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन की फीस देख रहा था, तो बीएससी की 41 लाख रुपीज़ की फीस है बीएससी की। तो है वो एक्सपेंसिव, राइट। तो नो नो डाउट इन इट एज कम्पेयर टू इंडियन यूनिवर्सिटीज, तो वो उस हिसाब से अपना प्राइस रख रहे हैं, राइट। एंड लेट्स सी कि बच्चों को कैसा लगता है, और ये 2-3 साल में हमें और क्लैरिटी आएगी कि कैसी चलती हैं और कितने लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और कैसा फिर फाइनल आउटपुट निकलता है। आउटपुट इन द सेंस की प्लेसमेंट्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो वी विल हैव टू, बट डेफिनेटली फॉर अ फाइनेंशियल एडवाइजर मेरे लिए ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है कि ये सब चीज़ें भी इंडिया में हो रही हैं। दैट इज ऑल गाइज। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, राइट। और आपका कोई न्यूज़, जैसे मैंने बोला, कोई जैसा कई बार रह जाती है, कोई चीज़ मिस कर देते हैं हम, तो वो ज़रूर डाल दीजिएगा अगर हमें लग गई है तो, राइट। और वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आपका, अगर आप दिल्ली में हैं, एनसीआर में हैं, गुड़गांव में हैं, मतलब नोएडा में हैं या कहीं और हैं, गाजियाबाद वगैरह में, तो प्लीज़ हमारा सेशन है इन एंड ऑफ अगस्त, राइट। उसका कमेंट सेक्शन पे मैंने लिंक डाल दिया है, तो प्लीज़ आप बुक करें वो सेशन, एंड लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स ऑन दैट। हैव अ ग्रेट टाइम हेड दोस्तों। जय हिंद।